हाय फ्रेंड्स, बहुत टाइम से हम लोग एक इंट्राडे की स्ट्रेटजी प्लान कर रहे थे। बट यूट्यूब वीडियो में लेके आने से पहले हमेशा मैं खुद बैक टेस्ट करती हूँ, इसके ऊपर रियल ट्रेडिंग करती हूँ एंड उससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, उसके एक्यूरेसी कितनी, उससे स्टॉप लॉस कितने होते हैं, टारगेट कितने होते हैं। अभी हर किसी का मोटिव अलग होता है कि कोई वीडियो में डाल देता है 80% 90%, बट आप खुद भी बैक टेस्ट करके देखो और उसका कंक्लूजन आप या रिजल्ट आप खुद भी निकाल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंट्राडे स्ट्रेटजी की। तो इंट्राडे स्ट्रेटजी मतलब एग्जैक्टली इसमें हम लोग क्या यूज करने वाले। पहले तो इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 50 to 60% है। मान लीजिए अपने 10 ट्रेड के, तो 10 ट्रेड में से आपके 5 to 6 के टारगेट हिट हो गए, बाकी के स्टॉप लॉस हिट हो गए। दूसरा क्वेश्चन, फिर ऐसे सिचुएशन में आपको मैटर ही नहीं करता कोई स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट हो, आपको मैटर क्या करता, वो स्ट्रेटजी मिनिमम 40 to 50% भी एक्यूरेट है, तभी भी आप उसमें काम कर सकते हैं उस सेटअप के ऊपर। सिर्फ आपको रिस्क मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना है। इसमें हम लोग इवन रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करेंगे, कितना रिस्क मैनेजमेंट रखना है। बट अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे आप देखो जितने भी कंटेंट या जितने भी हम लोग चीज़ें लेके आते, कितने परफेक्ट और कितने विथ प्रूफ लेके आते, जो बाकी कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। पूरा यूट्यूब स्क्रॉल करके देखो, क्योंकि मैं हमेशा रियलिटी दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रेटजी में एग्जैक्टली हम लोग क्या एक्सप्लेन करने वाले, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले, इसको कोई लोग इनसाइड कैंडल बोलते, क्या बोलते पता नहीं, मैंने इसका कोई भी नाम नहीं रखा, जस्ट आप इसका नेम स्टॉक मार्ट प्रो के नाम से सेव करके रख सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में हम लोगों को 5 मिनट 15 मिनट यूज करना है। आप 5 मिनट में कंफर्टेबल है तो आप 5 मिनट्स यूज करो, आप 15 मिनट में कंफर्टेबल है तो आप 15 मिनट यूज करो। एंड में 15 मिनट में ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, ट्रेड भी कम मिलेगा बट रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। इसमें सिर्फ आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे, कोई भी एफएनओ में ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ कैश में काम करना है। कैश मतलब क्या, इंट्राडे के लिए 10 स्टॉक बाय के, 100 स्टॉक बाय के, 200 बाय के, वो होता है कैश वाला ट्रेडिंग। इसमें कोई भी फ्यूचर ऑप्शन प्लीज ट्रेड मत करना, क्योंकि आपको बड़ा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप सिंपल स्टॉक में इसका यूज करो। अगेन इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना रखना है, 1:2 रखना है। 1 रुपये का लॉस होगा तो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट रखना है। ये आप सब अप्लाई करोगे तब जाके एक चीज़ ट्रेड करो। एंड इसकी एक्यूरेसी मैंने जो बता के रखी, आप 3 मंथ्स खुद भी क्रॉस चेक करना एंड देन ट्रस्ट करना। किसी के ऊपर ऐसे ट्रस्ट मत करो यूट्यूब के ऊपर, कोई भी आके बोलेगा 100% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, बट आप खुद भी क्रॉस चेक करो, क्योंकि एंड में रिस्क मैनेजमेंट आप ही के हाथ में। हमने यहाँ पे 1:2 बोला है, बट होता क्या है, ज़्यादातर लोग लॉस या प्रॉफिट में जल्दी से निकल जाते हैं। लॉस में नहीं निकलते एक्चुअली कोई जल्दी, बट प्रॉफिट में जल्दी निकल जाता है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी कम होती। तो ऐसा नहीं करना है, जितना स्टॉप लॉस है, जितना टारगेट है, वो हिट होने तक वेट करना है, चलेगा, बट रूल ब्रेक मत करो। वीडियो लंबा होने वाला है, आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ वीडियो बाद में देखें, स्किप करके मत देखें, क्योंकि आप नॉलेज लेके जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी। तो चलो स्क्रीन के ऊपर एग्जैक्टली देखते हैं क्या हमें और क्या यूज करना। स्पेशली ये स्ट्रेटजी सिर्फ स्टॉक के लिए वर्क करेगी, इंडेक्स में इसका यूज मत कीजिए, क्योंकि इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आपको एक तो एफएनओ में ही जाना पड़ता है, एंड हमने स्टार्टिंग में बात की फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमें यूज नहीं करना है, तो वहाँ पे कोई कैश में आपका काम नहीं होगा। आप रिस्क अफोर्डेबल पर्सन है तो आप जा सकते, टोटली एजुकेशन पर्पज है। इसमें हम लोग पहले 5 मिनट्स में टेस्ट करेंगे, देन 15 मिनट में टेस्ट करेंगे। 3-4 एग्जांपल 5 मिनट में मैं आपको दिखाती हूँ। आपको सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन करना है। तो हमने ट्रेडिंग व्यू का एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है, उसमें आपको कुछ वॉच लिस्ट मिल जाएगी। आप मेरे लिंक के थ्रू धन का अकाउंट ओपन करते तो वहाँ पे आपको कुछ अपडेट मिलेगी, लाइक उसमें आपको कुछ रेडीमेड वॉच लिस्ट मिलेगी, आप वो वॉच लिस्ट यूज़ कर सकते हो। उसमें जस्ट हमारे स्टॉक मार्ट प्रो के नाम से वॉच लिस्ट आएगी, या निफ्टी 100-200 नाम से भी आ जाएगी, आपको यूज़ कर सकते। 2-3 दिन पहले हमने वो वीडियो अपलोड किया था, आप क्रॉस चेक कीजिए ट्रेडिंग व्यू का, तो वहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी वॉच लिस्ट के। तो यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन रैंडमली आप करो, कैसे करना है वहाँ पे उस वॉच लिस्ट में हमने बताया। ये हमारा इससे पहले एक इंट्राडे का स्ट्रेटेजी का वीडियो, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी उसमें हमने बात की। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, हमें 5 मिनट या 15 मिनट की एक ऐसी कैंडल लेनी है जिसका हाई या लो ब्रेक होने के बाद हमें ट्रेड करना है। कैंडल की साइज मैटर नहीं करेगी, कुछ नहीं मैटर करेगी, सिंपल हमें क्लोजिंग मैटर करेगा। और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी, जब ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है एंड कैंडल हाई या लो ब्रेक करी तो ऊपर से बड़ी वीक है या नीचे से बड़ी वीक है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि ए वाला पार्ट होता है बायर या सेलर एक्टिवेट होना। तो इतनी एक कंडीशन फॉलो करना है। सेलिंग साइड ट्रेड करे तो नीचे से कैंडल को बड़ी वीक है तो अवॉइड करना, बाइंग साइड ट्रेड
बाइंग साइड ट्रेड करें तो यहाँ पे ऊपर से बड़ी वीक होगी तो अवॉइड करना, क्योंकि वहाँ पे सेलर का प्रेशर होता है। तो ऐसे जस्ट 2 कंडीशन आपको वहाँ पे इस केस में अवॉइड करने। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे कि मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम स्क्रीन के ऊपर लगा, रैंडमली स्टॉक लिया, तो ये स्टॉक क्या है, यहाँ पे मैंने इस स्टॉक का हाई एंड लो मार्क कर लिया। अभी ये पर्टिकुलर कैंडल जो मुझे शो करी है ना, तो उसका मैंने हाई मार्क कर लिया। उस कैंडल के अंदर कितने भी कैंडल बने कोई भी दिक्कत नहीं, जस्ट उसका हमें हाई एंड लो मार्क करके लेना है। अभी आप बोलोगे ए वाली कैंडल क्यों नहीं मार्के, क्योंकि उसका लो इतना बड़ा है कि वहां तक मार्केट आने तक हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग जितने कम कैंडल होगी एंड कम जल्दी ट्रेड एक्टिवेट करके देखिए ऐसे कैंडल की तरफ फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो हमने सिंपल इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क करके लिया। तो हम लोगों की बात क्या हुई, ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो हमें इंट्राडे में बाय करना है, नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो इंट्राडे में हमें सेल करना है। तो अभी आप यहाँ पे देखो इसने एग्जैक्टली इस कैंडल को क्लोजिंग दी, तो क्लोजिंग देने के बाद मुझे नेक्स्ट कैंडल को ट्रेड प्लान करना है। ट्रेड प्लान करने के बाद आराम से मुझे 1:1 मतलब 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 1 रुपीज़ का टारगेट, अदरवाइज 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 2 रुपीज़ का टारगेट। आप में प्रॉफिट होल्ड करने का पेशेंस लेवल बहुत कम है तो आप इसको प्रायोरिटी दे दीजिए। आप में प्रॉफिट होल्ड करने का पेशेंस लेवल हाई तो आप इसको प्रायोरिटी दे दीजिए। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो ट्रेड लेने के बाद हमारी स्टोरी क्या है, यहाँ से ट्रेड लेने के बाद हमारा 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ का ऐसे ला रहा है, मतलब हमें 10 to 12 रुपीज़ 1:2 के अकॉर्डिंग लेके जाना है। तो आप देखोगे आराम से हमें 12 रुपीज़ मिल गया, हमारा ट्रेड खत्म हो गया। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 स्टॉक लिए तो मेरा 500 का स्टॉप लॉस आएगा एंड 1000 का टारगेट आएगा। दूसरा पार्ट 1:1 प्लान किया तो 500 का लॉस, 500 का प्रॉफिट, दोनों भी 500 ही हो गए। तो फिर से यहाँ पे मेरा एक ट्रेड खत्म हो गया। फिर से मुझे वही सेम सेटअप से सर्च करना है एंड जब ब्रेक करेगा तब मुझे प्लान करना है, जब तक वो हाई या लो ब्रेक नहीं करेगा कैंडल का। जैसे कि मुझे यहाँ पे उस सेम डे में एक सेटअप अगेन मिल रहा है, इसमें मैंने कैंडल का हाई एंड लो मार्क करके ले लिया। यहाँ पे आप देखोगे इसने एग्जैक्टली 1 o'clock को हाई ब्रेक किया। तो हाई ब्रेक करने के बाद वो वीक वाली जो मैंने कंडीशन बता के रखी है, जैसे कि हम लोग सेल करें तो ऐसे कैंडल नहीं चाहिए एंड हम लोग बाय करें तो ऐसे कैंडल नहीं चाहिए। तो एक कैंडल नहीं है वो भी क्रॉस चेक करोगे आप लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस चेक किया कि ऐसा कोई भी सीन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस चेक किया, ऐसे कोई कैंडल नहीं। यहाँ पे इस कैंडल को मेरी इमीडिएट एंट्री हो जाएगी, इस कैंडल का लो मेरा एसएल आ जाएगा, उसके डबल मेरा टारगेट या 1:1 का मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों भी। तो यहाँ पे आप देखोगे आराम से मेरा अगेन 7 to 8 पॉइंट का एसएल है। 8 पॉइंट का भी एसएल पकड़ते तो मिनिमम मुझे 8 रुपीज़ मिलना चाहिए एंड उसके डबल 16 मिलना चाहिए। तो 16 मिलने तक मुझे यहाँ पे शांत नहीं बैठना। यहाँ पे मुझे 16 मिल गए, मतलब मैंने यहाँ पे 8 रुपीज़ की रिस्क ली थी, उसके बदले मुझे 16 मिले, मेरी स्टोरी खत्म। अभी यहाँ पे मेरा वो ट्रेड खत्म हो गया, फिर से मिलता तो हम फिर से प्लान करेंगे। फिर से हमें यहाँ पे सेटअप मिला। सेटअप मिलने के बाद आप देखोगे जैसे कि इस कैंडल ने क्लोजिंग दी और हमने बात की कि थोड़ी सी ऊपर से वीक होगी तो हमें उस केस में अवॉइड करना है। तो वही वाला पार्ट था कि हमें अवॉइड करना है। रैंडमली दूसरा स्टॉक लेते हैं। अभी हमने जो बात की उसी हिसाब से हम लोग सब काम करेंगे। कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। आप देखो यहाँ पे मैंने एक कैंडल ली, इसका हाई एंड लो मार्क किया, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल को मुझे ट्रेड करना है, उसके डबल टारगेट प्लान करना है। अभी 5 मिनट में कर रहे, अभी तक हमने 15 मिनट फॉलो करना नहीं स्टार्ट किया, तभी भी हमें एक्यूरेसी अच्छे खासे मिल रही। अगेन हमारा 35 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, 35 के बदले हमें मिनिमम 70 मिलना चाहिए। आराम से हमें 70 रुपीज़ मिल गया, हमारा ट्रेड खत्म हो गया। या 35 के बदले 35 तो मिनिमम मिलना चाहिए, वो भी हमें मिल चुका है। फिर से हमें वैसा ही सेटअप सर्च करना है। फिर से कैंडल का हाई लो हमने मार्क किया, यहाँ पे हाई ब्रेक होगा, यहाँ पे एंट्री, इस कैंडल का लो, उसके डबल टारगेट मिल गया। तो ये हो गया 5 मिनट में। वही ट्रेड हम लोग 15 मिनट में देखोगे, 15 मिनट में फॉलो करोगे तो पूरा स्टोरी हमारा 50 मिनट्स में फॉलो होगा, 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। टाइम की यहाँ पे एक वैल्यू है, आप 5 मिनट में देख रहे हो तो प्लीज़ पूरा 5 मिनट में एग्जीक्यूशन करना, क्लोजिंग एग्जिस्ट वगैरह सब कुछ 15 मिनट में करो तो 15 मिनट में। टाइम फ्रेम चेंज मत करना, नहीं तो कैंडल के जो हमने बात की हमें ऐसे कैंडल नहीं चाहिए तो ऐसे कैंडल आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आप परेशान हो गए। क्योंकि यूट्यूब वीडियो में हम लोग जो आके एक्सप्लेन करते हैं वो आप 1 या 2 ही दिन फॉलो करते, तीसरे दिन प्रॉफिट होता है तो आपको अच्छा लगता है, 4th डे लॉस होता है तो आपको लगता है बकवास सेटअप है, छोड़ दो। कोई भी चीज़ का एनालिसिस या कंक्लूजन निकलना है तो मिनिमम उसको
3 महीने दे दो एंड देन उसका आप रिजल्ट निकालो, तब तक मत निकालो। तो यहाँ पे सिंपल हमने हाई एंड लो मार्क करके लिया। तो यहाँ पे हमारे लिए सीन क्या, जब तक हाई नहीं ब्रेक करेगा, लो नहीं ब्रेक करेगा, अभी उसके अंदर कितनी कैंडल बननी चाहिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं, जितनी बनी उतनी चलेगी, 1 बनी, 2 बनी, 3 बनी चलेगी, बट उसका हाई या लो ब्रेक होना चाहिए। सिर्फ अभी हमने एक कैंडल क्यों मार्क नहीं की, क्योंकि इस कैंडल के अंदर एक भी कैंडल नहीं बनी, एटलीस्ट मिनिमम एक कैंडल तो बननी चाहिए, क्योंकि हम लोग हाई लो किसका काउंट करेंगे, ये होगा ना। तो सिंपल इसका हमने हाई एंड लो मार्क किया। तो यहाँ पे इसका क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर भी एक भी कैंडल नहीं बनी। इसका क्यों नहीं किया, अगेन इसके अंदर भी नहीं बनी, बट उसके अंदर बनी, इसलिए लाइक हमने वो सेटअप प्लान किया। तो सिंपल हाई लो मार्क किया, यहाँ पे हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ। इस कैंडल का लो हमने एसएल रख लिया एंड यहाँ पे हमारी एंट्री। आप देखो थोड़े से 1 या 2 पॉइंट से हमारा एसएल बचा, उसके डबल हमें टारगेट प्लान करना, आराम से टारगेट कैलकुलेट करके देखो। आज का ही ट्रेड है, आपको लगेगा कि क्या ज्योति स्टॉप लॉस हिट हुआ तभी बोल रही। आप देखो यहाँ पे इस कैंडल का लो कितना है, इस कैंडल का लो 46 है एंड इस कैंडल का लो 43 है, मतलब 3 पॉइंट से हमारा एसएल बच गया। परफेक्ट कैलकुलेट करके लगाना। 43 है मतलब हमें मिनिमम 45 या 90 रुपीज़ का टारगेट, मतलब डबल तो टारगेट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 1:1 कंप्लीट हो गया, 1:2 हमारा कंप्लीट हो गया। कैंडल का वहाँ तक जाने तक तो हमें बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिले। तो यहाँ पे मैंने पूरे रैंडमली स्टॉक सिलेक्शन के कोई भी मेथड नहीं यूज़ की, आप खुद देखो। आप जैसे कि मैं रैंडमली कोई भी स्टॉक लेती हूँ, जैसे टाटा मोटर लेके देखते हैं। तो आज के दिन हमें यहाँ पे 15 मिनट में इसमें ट्रेड भी करना है, तो कहाँ पे और कैसे ट्रेड होगा देखेंगे। एक कैंडल मिल रही है, आप देखोगे एक कैंडल हम लोगों को मिल गई, एक कैंडल मिल गई, इसने हाई ब्रेक कर दे, हमने यहाँ पे ट्रेड किया। पूरे दिन में इसने कहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। मैन्युअली हमें यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता, क्योंकि पूरा दिन खत्म हो गया ना, इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया ना हमारा टारगेट हिट किया, मतलब हमें पूरे दिन वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे हमने ये 15 मिनट के ऊपर देखा, पहले 5 मिनट। आप ज़्यादा 5 मिनट में आपके बहुत ज़्यादा ट्रेड होते, बट सेटअप परफेक्ट अप्लाई करा तो उसको हम लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे। बट आपने ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेड करके रखा है तो सेकंड ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जस्ट हम एजुकेशन पर्पस देख रहे हैं। आप भी पहले एजुकेशन ले लो एंड बाद में इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे डिक्सॉन का, लाइक मैंने ट्रेड ले लिया, तो डिक्सॉन के ट्रेड में हम लोग देखेंगे स्टॉप लॉस या टारगेट कैसे हिट होता है। आपके पास प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो मैक्सिमम आपके इसमें ट्रेड भी अवॉइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, हमने इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क किया। तो आप देखो यहाँ पे हमने हाई ब्रेक होने के बाद ट्रेड लिया, इसका लो हमारा एसएल था, हमारा एसएल हिट हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जस्ट आपको प्रॉफिट वाले दिखा रही हूँ, आप देखो वहाँ पे एसएल हिट हो चुका है। एसएल हिट होने के बाद निकलना ही पड़ेगा आपको। सिंपल इस कैंडल का मैंने हाई एंड लो मार्क किया, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल को मैंने एंट्री की, ये मेरा एसएल आ जाएगा। अभी यहाँ पे इस केस में हम लोग इतना भी दिमाग लगा सकते हैं ना, लाइक हमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो हमारे पास 100 प्लस का स्टॉप लॉस है, हमें उतना डबल टारगेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अपने ट्रेड अवॉइड भी किया तभी भी चलेगा। या आप देखोगे तो 1:1 तो मिल रहा है, बट ये रिस्क वाला पार्ट है, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तो सेटअप को अवॉइड करना पड़ेगा, एक तो ट्रेड को अवॉइड करना। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे भी ट्रेड प्लान किया होता फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ऑलरेडी डबल टॉप बन रहा है, तो अकॉर्डिंग डबल टॉप बेरिश पैटर्न बन रहा है, तभी भी हम लोग ट्रेड करें। तो ये प्राइस एक्शन वाला पार्ट है। आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं तभी भी काम करें तो 50% आप एक्यूरेसी पकड़ के चले। जैसे कि यहाँ पे हाई लो मार्क किया, लो ब्रेक हुआ, तो लो ब्रेक होने के बाद हमें दिख रहा है ना हमारा एसएल बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी रिस्क बहुत बड़ी, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड अवॉइड करना है। यहाँ पे भी देखिए हमने हाई एंड लो मार्क कर लिया, तो हाई ब्रेक हो गया, तो ये हमारा एसएल, उसके डबल टारगेट या मिनिमम जितना ले रहे उतना तो मिलना चाहिए। मिला या नहीं मिला क्रॉस चेक करते, आप कितने भी सेटअप अप्लाई करके देखो वही मिलेगा। अभी आप देखो यहाँ पे 60 का स्टॉप लॉस था, तो 60 के बदले आराम से आपको 120 मिल चुके उसी पर्टिकुलर डेज में, तो आपका ट्रेड खत्म होगा। 2 घंटे लगे वहाँ पे आने के लिए, तो ये 2 घंटे आप साइडवेज चला जाते हो तो आपका प्रीमियम डिके करेगा, इसलिए कैश में काम करो, कैश में कोई भी डिके नहीं होते। अभी हमने जैसे बात की थी रिस्क रिवॉर्ड रेशो की, तो कंक्लूजन निकालते इसका, लाइक हमने 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखा एंड 2 रुपीज़ का टारगेट रखा, 10 ट्रेड किए, 5 के एसएल हिट हो गए, 5 के टारगेट हिट हो गए,
तो 1 रुपये का लॉस होगा, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, मतलब 5 रुपीज़ मेरे माइनस में चले गए, 10 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट में आ गया। तो 5 रुपये माइनस हो गए, 50 मिला मेरे पास, मतलब 50% मेरी इसकी एक्यूरेसी। मतलब चार्जेस वगैरह जाके तभी भी मेरे पास 40% बच रहे, 10% चार्जेस जाएंगे ब्रोकरेज, 10% ही मतलब 40% एक महीने का कैलकुलेशन होता है। वही ट्रेड आपने मान लीजिए 10,000 के अमाउंट के ऊपर स्टार्ट किया, 10,000 अमाउंट के ऊपर आपने हर ट्रेड में 500 का लॉस लिया एंड हर ट्रेड में 1,000 का प्रॉफिट लिया फॉर एग्जांपल। तो 5 ट्रेड आपके लॉस में चले गए, 5 आपके प्रॉफिट में आ गए। तो आपको लॉस होते समय कितने का लॉस होगा, 2,500 का आपका लॉस हो चुका है एंड 5,000 का आपका प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें 5,000 का प्रॉफिट होगा। तो एंड में हमारे पास 22,500 कैपिटल बच रहा है लॉस वगैरह जाके। आप कैलकुलेशन करके बैठो, आपको समझ में आएगी ये चीज़। दूसरा पार्ट अभी यहाँ पे क्या है, 1:1 का लॉस या 1:1 का ही बोला है, तो आप लोग वहाँ पे 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ बड़ा लॉस करोगे तो यहाँ पे आपका विनिंग रेशियो में पूरा गड़बड़ हो जाएगी। हमने 40 to 60 बोला है, तो आपका वो 10 to 20% कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा मत करो। तो जो बोला जाता है वो आप डिसिप्लिन फॉलो कर, मतलब आप में एक डिसिप्लिन है, आप रूल फॉलो करके ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए सेटअप ओके, अदरवाइज आपके लिए नहीं। क्योंकि मेरी लाइफ की खुद की स्टोरी, मैंने बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करके ट्रेडिंग की। आज भी इतने सालों के बाद भी मैं ऑप्शन में 1 या 2 ही लॉट में ट्रेड करती हूँ। एक दिन में 5 to 10,000 प्रॉफिट आने के बाद शांति बैठती हूँ। कभी मैं ग्रीडी नहीं होती या लालचीपना मार्केट में नहीं दिखाती, इसलिए मैं मेंटली भी स्टेबल हूँ एंड स्टॉक मार्केट में भी विनिंग रेशो मेरा या प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो चुकी। और लास्ट कंटिन्यूसली 2-3 ईयर के हमारे पीएनएल भी प्रॉफिट में आप देख सकते हो। ऑलरेडी हम हर महीने वीकली, मंथली, ईयरली, फाइनेंशियल ईयर सब कुछ अपलोड करते हैं। आप क्रॉस चेक करो, ऐसे नहीं बोल रहे, तो ये पूरा डिसिप्लिन का, क्योंकि नॉलेज सबके पास है स्टॉक मार्केट का, बट डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट कोई फॉलो नहीं कर पाता, इसकी वजह से बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो होप सो आपको ये मेरी इंट्राडे की स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। एकदम बढ़िया रिजल्ट है, एक मेंटेन करके चलो चीज़, रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखेगा।